बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, मैंने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड की थी। मैंने कहा था कि यूटिलिटी स्टोरों का जो चेहरा है वो आज मैं अपनी वीडियो में बेनकाब करूंगा। और इसके पीछे एक वजह यह थी कि गुजरखान के अंदर एक करंट अफेयर बन चुका था कि गुज़श्ता रोज एक कैश एंड कैरी है, वहां से सरकारी मनपसंद घी जो है वो बरामद हुआ। और जिसके बाद गुजरखान की फिजा के अंदर ये चीज बड़ी तेजी के साथ वायरल हुई, चमगोइयां होना शुरू हो गई कि आखिर ये कौन सा माफिया है जो गरीबों का माल जो है वो फरोख्त कर रहा है, गरीबों का माल जो है वो ब्लैक में बेच रहा है, ये सरकारी माल ब्लैक में फरोख्त कर रहा है। और जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि पर कार्टन से मनपसंद के घी के पर कार्टन से ये जो माफिया है ये 2000 रुपया बचा रहा था। और अगर इसी तरह ये डेली बेसिस पर 10 कार्टन फरोख्त करे तो 20,000 रुपया बनता है। और इस तरह हिसाब लगा लेंगे ये लोग डेली के कितने घी के कार्टन फरोख्त करते हैं। और इस तरह पर दिन में लाखों और सालाना ये करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही थी। नाज़रीन इकराम, इसका सबसे बड़ा कसूरवार जो है ये हमारा यूटिलिटी स्टोर मालकान, यूटिलिटी स्टोर मैनेजर, इसका जितना भी अमला है ये एक माफिया बन चुका है। यूटिलिटी स्टोर की चीनी का एक दाना जब यूटिलिटी स्टोर से बाहर आता है तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनना चाहिए था, इसका तमाम तर प्रूफ होना चाहिए था। यूटिलिटी स्टोर के अंदर से चीनी का एक दाना गायब होने से पहले यूटिलिटी स्टोर का जो मैनेजर है उसे पता होना चाहिए था। इसका मतलब ये जितनी भी मेरी भगत हो रही है, ये जो घी सप्लाई किया जा रहा है ये गैर कानूनी तरीके से हो रहा है और इसके पीछे तमाम के तमाम अमला इसमें मुलविस है, यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया मुलविस है। नाज़रीन इकराम, आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि एक शख्स जो है, क्योंकि हमारी जो एसपी न्यूज की टीम थी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर नजर रखी हुई थी, किसी तरह हम यूटिलिटी स्टोर का कोई ऐसा इनका जो चेहरा है वो बेनकाब करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हुए। यूटिलिटी स्टोर का एक रूल्स ये है कि वहां पर जो भी चीज यूटिलिटी स्टोर के अंदर है वो हुकूमत की सब्सिडी के ऊपर है। जो सरकारी आटा आम मार्केटों पर 1100 रुपए फी थैला मिल रहा है वो यूटिलिटी स्टोर के अंदर से तकरीबन 950 रुपए पर थैला एक फर्द को मिलता है। यानी कि अगर एक शख्स यूटिलिटी स्टोर के अंदर दाखिल होता है तो उसे एक थैला 950 रुपए में मिलना चाहिए। हमारी स्क्रीन पर आप एक वीडियो साथ साथ देख रहे होंगे, ये गुजरखान का एक शहरी है और नान भाई है, यानी कि इसकी तंदूर की शॉप है। और ये यूटिलिटी स्टोर पर गया और उसने वहां से 4 थैले खरीद लिए। इसके पास किसी किस्म की कोई रसीद ना है। नाज़रीन इकराम, कोई रसीद नहीं है। हालांकि एक शख्स एक थैला 950 में खरीद सकता है, जबकि एक शख्स को यूटिलिटी स्टोर 2 थैले की सूरत नहीं दे सकती, जवाज नहीं है। ताकि जितना भी स्टॉक होता है आटे का, ये जितनी भी तहसील के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं या जो भी गरीब शख्स आए उसको ये आटे का थैला बासानी मिल सके और हर घर में ये सस्ता आटा मौजूद हो, किसी को लेने में दुश्वारी का सामना ना हो। ठीक है, इसलिए एक शख्स को एक थैला दिया जाता है। जबकि हमारा ये जो नान भाई है ये उस यूटिलिटी स्टोर से 4 थैले लेकर आया है। जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये किस तरह लेकर आए हो, ये तो गैर कानूनी है, वो यूटिलिटी स्टोर वाले तो 4 थैले देते नहीं है। उसने कहा जी क्यों नहीं देते? फट से उसने जवाब दिया क्यों नहीं देते, मैंने तो पर थैले पर जो थैला 950 रुपए का एक है मैंने उसके लिए 1000 रुपए दिए हैं और 4 थैलों पर मैंने फी थैले का 50 रुपया और 4 थैलों पर 200 रुपया मैंने रिश्वत देकर आया हूं। आप इस तरह जितने मर्जी थैले ले आए, वैसे तो मुझसे 100 रुपया पर रिश्वत मांग रहे थे, मैंने 50 रुपए पर रिश्वत दी, मैं 4 थैले ले आया हूं, मेरे पास कोई रसीद नहीं है। एक तो करप्शन ये हुई कि यूटिलिटी स्टोर वालों ने पर बोरी 950 की 1000 रुपए में बेचना शुरू की और किसी से वो 150 भी ले रहे हैं, 100 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, यहां पर तो रिश्वत यूटिलिटी स्टोर वालों की होगी। दूसरी बात, अब ये जो नान भाई है ये सस्ता आटा लेकर अपनी तंदूर पर जाएगा, वहां पर ये रोटियां बनाएगा और महंगी रोटी आवाम को फरोख्त करेगा। सस्ते आटे की महंगी रोटी आवाम खरीदेगी और इसमें भी चूना गरीब आवाम को लगाया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर का आटा नान भाई को 4 बोरियां की गई हैं, वो 4 खानदानों को यानी कि 4 घरों में जाती हैं। ये एक ही शख्स ले उड़ा।
अभी सस्ते और नाकस आटे की महंगी रोटी ये फरोख्त करेगा। ठीक है नाज़रीन इकराम, अब ये सब सामने आ चुका है। जो कल मामला हुआ उसके ऊपर हमारी इंतजामिया अभी तक खामोश है, डीसी रावलपिंडी खामोश है। उनके इस मामले के ऊपर ना बोलना, मैं समझता हूं कि वो इसमें बराबर के शरीक है, मुलविस हैं इसके अंदर। उन्हें चाहिए था कि वो एक छोटी सी दुकान के ऊपर रेड करते हैं या किसी रेडी बांध को जुर्माना करते हैं तो कई रोज अखबारों के अंदर प्रेस रिलीज होती है इंतजामिया की तरफ से, असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान की तरफ से। और इस इतने बड़े वाकये के बाद, इतने बड़े स्कैंडल के बाद अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान, डीसी रावलपिंडी दोनों खामोश हैं। इनकी खामोशी की वजह क्या है? क्या ये इतने बड़े माफिया के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते? कौन कौन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन कौन घी का डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन कौन सप्लाई कर रहा है? इस तरह तो आने वाले दिनों के अंदर ये एहसास राशन प्रोग्राम का जितना भी राशन है ये भी माफिया ब्लैक में फरोख्त कर देगा दुकानों के ऊपर। ये कब तक होता रहेगा? किस किस की करप्शन को बेनकाब किया जाए? गुजर खान के अंदर रोज की बुनियाद पर हर एक चीज के अंदर करप्शन हो रही है। यूटिलिटी स्टोर का ये जो भयानक और घनौना चिरा है, ये पहली बार तारीख में गुजर खान के अंदर सामने आया है। यूटिलिटी स्टोर की छानबीन की जाए, कितना स्टॉक आता है, कितने लोगों को जाता है, किसी को कोई पता नहीं। जाली तरीके से ये लोग वहां पर रखी हुई जो डिक्शनरियां हैं, रखी हुई किताबें हैं, रजिस्टर है, जाली तरीकों के साथ ये फिल कर रहे हैं उनको। एक शख्स को एक आटे की बोरी मिलनी चाहिए थी, जबकि फी शख्स 4 आटे की थैले जो है वो लेकर जा रहा है और तंदूर पर ले जाकर पकाकर आवाम से महंगे दामों फरोख्त करेगा। 50 रुपए रिश्वत ले रहे हैं ये लोग। और ये यूटिलिटी स्टोर कौन सा है? इसको मैं छुपाऊंगा नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूं। मुझे नहीं पता कि ये यूटिलिटी स्टोर कहां पर है, ना ही मैं आज तक उसके ऊपर गया हूं। लेकिन उस नान भाई जिसने ये 4 आटे की बोरियां खरीदी, उसके बकौल की ये जो यूटिलिटी स्टोर है, ये जना प्लाजा यासा रोड के आखिर पर कोई जना प्लाजा है। जना प्लाजे के बेसमेंट में या उस जना प्लाजे में कोई यूटिलिटी स्टोर है। उस यूटिलिटी स्टोर से ये शख्स 50 रुपए पर बोरी रिश्वत के हिसाब से ये 4 बोरियां लेकर आया है और उस शख्स को 200 रुपए रिश्वत दी है। और यहां तक कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि अगर कोई खातून जाती है एक बोरी आटे की लेने के लिए तो उसे नहीं देते, कहते हैं खत्म हो चुका है। गरीब और मुस्तहीक और नादार लोग जो हैं, जो इस आटे के मुस्तहीक हैं, उनको नहीं मिलता। यहां पर भी ताल्लुक और ताल्लुकात को नवाजा जा रहा है। और मैं समझता हूं इंतजामिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि अभी तक इस इशू पर खामोश बैठी हुई है। ठीक है, इसके अंदर कसूरवार कौन है उसको सामने लाया जाए, मुकदमा दर्ज की जाए, लोगों को काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीन माने खुदा की कसम, दूसरी बार कोई यूटिलिटी स्टोर या कोई भी ये भयानक चेहरे वाला माफिया दोबारा सामने आकर गरीबों के हक पर डाका नहीं डालेगा। इंतजामिया एक्शन ले, ऐलान गुजर खान के अवाम उनके साथ, उनके शाना बशाना खड़े होंगे। नाज़रीन किराम, आपका राय देते जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मुखातिब हूं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से और सेक्रेटरी पंजाब से कि आप भी इस चीज के ऊपर खुदारा नोटिस लें। हर छोटी छोटी चीज पर इशू के ऊपर आप नोटिस लेते हैं, उसके ऊपर भी नोटिस लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारी खाने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।